कोलकाता वेस्ट बंगाल के इब्रा फेस्ट में बिगेस्ट क्रिसमस एंड एंड ऑफ द ईयर के मौके पर शेख सूफिया के द्वारा आरिश अ फैशन एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। ये आयोजन 2 दिनों के लिए यानी 23 दिसंबर और 24 दिसंबर के लिए इब्रा फेस्ट में किया गया। इस एग्जीबिशन के दूसरे दिन चीफ गेस्ट के तौर पर फिजा खान भी मौजूद हुई। आइए जानते हैं वीडियो के जरिए पूरी खबर। सूफिया के एग्जीबिशन में आई हुई है, इसके बारे में कुछ बताइए और अपने बारे में कुछ बताइए। मेरे बारे में क्या, मैं कॉमेडी कंटेंट बनाती हूँ विच हेल्प्स इन वुमेन एम्पावरमेंट, और मैं इंडिया की पहली प्लस साइज मॉडल हूँ। एंड सूफिया ने एक बहुत सुपर प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है वेयर स्मॉल स्केल बिजनेस जो स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, बहुत लोगों का बिजनेस जो है घाटे में गया है, तो स्मॉल स्केल बिजनेस इज टेकिंग ओवर जो कमर्शियल बिजनेस ज़्यादा कर रहा है। तो दिस ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे तुम आके अपना सामान, अपना ब्रांड प्रॉपर्ली बेच सकते हो। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, इट इज़ वेरी एम्पावरिंग टू सी वुमेन रन बिजनेस। कनाडा में ही अभी क्रिसमस का मौसम भी है, यहाँ पे भी हम देखें बहुत कुछ जो है यहाँ पे मेकअप वगैरह किया हुआ है। इसके बारे में कुछ बताइए कि आजकल लड़कियाँ जो है बहुत जो है आगे जा रही है, जिस हिसाब से आप ऐसे और ये वो क्या कहना है? मतलब आपका सवाल नहीं समझी मैं। कॉन्फिडेंस के नज़रिए से देखती हूँ। बहुत लोग मेकअप के पीछे ऐसे उनको लगता है कि खामियां छुपाने के लिए मेकअप किया जाता है, बट आई थिंक मेकअप एक ऐसा टूल है जो हम कॉन्फिडेंट होने के लिए यूज़ करते हैं। वो हमारे फेस को, हमारे पर्सनालिटी को एनहांस करता है। तो जितने ज़्यादा यंगस्टर्स ये करेंगे इट्स बेटर एंड बेस्ट, एंड बहुत अच्छा करियर बन सकता है इसमें। जैसे शेख सूफिया ने यहाँ पे एग्जीबिशन किया, इस हिसाब से और भी और यंग जनरेशन को क्या आप अपना पैगाम, अपना मैसेज देना चाहती है ताकि इस हिसाब से मैं एग्जीबिशन वगैरह करवाएं? ऑफ कोर्स, ज़्यादा से ज़्यादा जिनके भी बडिंग बिजनेस है, जिन्होंने शुरुआत की है, उन्हें इस तरह के हर एग्जीबिशन में पार्ट लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो टेकिंग अ स्टॉल इज़ मच मोर अफोर्डेबल दैन पुटिंग अप अ स्टोर और शॉप। तो मतलब अगर हम शॉप लेते हैं बहुत उसमें खर्चे वर्चे होते हैं। एग्जीबिशन ऐसी जगह है जहाँ बहुत बड़ी ऑडियंस आपको देख सकती है, इवन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑफलाइन जो लोग यहाँ आते हैं वो ऑनलाइन भी ये जब लाइव जाएगा इवेंट तो पीपल विल नो अबाउट योर बिजनेस। तो एनी डे इट्स गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल। ये यहाँ पे जो आप आई एग्जीबिशन आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैं बहुत लोगों को मिलने वाली हूँ। बाहर से आए आपको सिटी ऑफ जॉय बताइए। सिटी ऑफ जॉय मैं सिर्फ एकदम मगन हो गई हूँ बिकॉज यहाँ लोग शांत है। हम जहाँ से आते हैं वहाँ बहुत उबड़ खाबड़ भागम दौड़ी लगी रहती है। यहाँ बहुत शांत लोग हैं, खुश मिजाज लोग हैं। तो जॉय यानी कि खुश मिजाज ही है। यस, पहली बार जिंदगी में। बहुत बहुत अच्छा, और अब मैं और आने वाली हूँ। एक चीज़ और बताइए कि अभी जैसे ऑनलाइन शॉपिंग का एक दौर है, लोग घर बैठे सामान मंगा लेते हैं। ऐसे में ऐसे एग्जीबिशन को कितना आप सही मानते हैं कि उनका कंपटीशन ऑनलाइन वालों से होगा? तो एग्जीबिशन में आप प्रोडक्ट देख सकते हैं, परख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, ओनर से मिल सकते हैं, क्वालिटी चेक कर सकते हैं, जो ऑनलाइन में इतना नहीं कर सकते। एग्जीबिशन ऑनलाइन से कहीं अच्छा है और अफोर्डेबल है, इकोनॉमिकली फ्रेंडली भी है। दैट्स वाई मैं बॉम्बे में भी काफ़ी एग्जीबिशंस प्रमोट करती हूँ एंड मैं हमेशा करती हूँ बिकॉज आई want to support small scale business, इसलिए नहीं because you know women and all this. Of course women empowerment है, but small scale business is the future of economy of India. एक और सवाल है कि खासकर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, पहले ये देखा जाता है कि ये जो एग्जीबिशन कल्चर है वो मारवाड़ी कम्युनिटी में ज़्यादा रहा है। अब आप जो मुस्लिम कम्युनिटी में इस तरीके के एग्जीबिशन हो रहे हैं, इसको किस रूप में आते हैं? व्यापार का कोई रिलीजन या कल्चर नहीं होता, व्यापार कोई भी कर सकता है। मैं बहुत खुश हूँ कि कंजर्वेटिव मुस्लिम बैकग्राउंड की औरतों को वो कॉन्फिडेंस मिल रहा है टू कम अहेड। वो बहुत लोग नकाब पहनते हैं, पर्दा करते हैं, वो पर्दे के पीछे से भी बिजनेस ओन करते हैं और उनके प्रोडक्ट्स जगह जगह पहुंचते हैं। मैंने ऐसे कई इंस्टाग्राम पे और ऑनलाइन स्मॉल स्केल ब्रांड्स देखे हैं जो अपना प्रोडक्ट ऑल ओवर द कंट्री अब सप्लाई कर रहे हैं एंड वो काफ़ी, तो मुझे ऐसा लगता है इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद कल्चर या रिलीजन। ये सिर्फ एक बोलते हैं ना आज़ादी है जो लोग अब ले रहे हैं कि वो अपने स्किन में कंफर्टेबल रह सकते हैं, अपने कल्चर में कंफर्टेबल और व्यापार कर सकते हैं थ्रू एग्जीबिशन। सूफिया इज़ हेल्पिंग सो मेनी पीपल टू कम एंड शो देयर बिजनेस ओवर हियर, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। थैंक यू। बिल्कुल, ये मेरा भी मानना है कि जो व्यापार है या जो टैलेंट है, जो कल्चर है, वो किसी कम्युनिटी में या किसी रीजन में बंधती नहीं है।
और इसीलिए सब लोगों को आगे आना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी कम्युनिटी है उनकी महिलाएं जो आरिश और ये सूफिया और इस तरीके से जो कदम बढ़े हैं, इसको सब लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी को बांध के रखेंगे तो पता ये चलता है कि वो और ज़्यादा ख़राब होता है। इसलिए हर किसी को आज़ादी है, और ये जो दौर है इस वक्त अभी हिंदुस्तान में, उसमें और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारी जो विमेन हैं, हमारी जो लेडीज़ हैं, उनको आगे आना चाहिए, उनको अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। उनके जो एग्जीबिशंस हैं या जो भी कदम वो उठा रही हैं, जो भी सही कदम है उसको साथ मिलना चाहिए, मेरा मानना है। जैसे कि आप तो पूरे बंगाल को कवर करते हैं, आप जैसे हर जगह जाते हैं, मुझे इस हिसाब से आपने किसी मरवाड़ी और वगैरह, ये जो हम लोग कम्युनिटी की ये सब एरिया में कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो इसको आप और क्या पैगाम न्यू जनरेशन को देना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, मैसेज है कि न्यू जनरेशन। हाँ बिल्कुल, देखिए पहले क्या होता था कि हम लोग ये एक सोच रखते हैं कि भाई महिलाएं हैं तो वो घर में खाना बनाएंगी, महिलाएं हैं तो वो पर्दे की चीज़ है। बिल्कुल ये एक सोच है, लेकिन उसी जगह एक दूसरी सोच भी है कि अगर घर को ज़रूरत है, अगर आपके फैमिली को ज़रूरत है, तो महिलाओं को काम करना पड़ेगा। अब काम करना पड़ेगा तो जाहिर तौर पर काम करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप नौकरी कर सकते हैं, आप पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ सकते हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं। और जैसा कि अभी मैम ने कहा कि बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो बुर्खा लगा के भी ऐसे ऐसे व्यापार कर रही हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि समाज को इसको इंडोर्स करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ताकि ये चीज़ किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। अब मान लीजिए कि अगर कोई पत्नी जो है वो अपने पति पे डिपेंड है, और अगर उसका वो डिपेंड अगर खत्म हो जाता तो फिर उसकी लाइफ कैसे चलेगी। इसलिए कोई किसी पे डिपेंड नहीं रहे। अगर उनको फ्रीडम है तो अच्छा है कि वो खुद भी जीवन जी सकती है, परिवार को एक सपोर्ट भी हो सकता है, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिला के चल भी सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम है और समाज को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप लोग यहाँ पे आज एग्जीबिशन में आए हुए थे, तो इसके बारे में बताइए क्या एग्जीबिशन था और आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ के लोग, यहाँ की डेकोरेशन और यहाँ के जितने भी प्रोडक्ट है लाइक क्लोथ, ज्वेलरी जो भी है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और स्पेशली सोफिया, जो यहाँ की वो है मेन सोफिया है ना, तो बहुत अच्छा था। मतलब यहाँ पे आप जो है और न्यू जनरेशन को, हम खासकर न्यू जनरेशन को करते हैं, जिस हिसाब से मुसलमान कम्युनिटी में सब कुछ चल रहा है, आप इसको किस नज़रिया से देखते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ बताइए। अच्छा लग रहा है, बहुत न्यू जनरेशन आगे बढ़ेगी तो हमारे लिए अच्छा होगा, और हमारी कल्चर भी आगे चल रहा है। इस या बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पर्सनली एथनिक लवर हूँ एंड मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से क्या क्या खरीदूँ, क्योंकि मैं जो भी देख रही हूँ सब मुझे अच्छा लग रहा है। सो या इट्स अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। थैंक यू।